हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी सेट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिनकी अच्छे से तैयारी नहीं चल रही है उनके लिए ये वीडियो आज बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़रूरी बातें आज सुनने को मिलेंगी, जिससे फिर वे अपनी तैयारी के लिए बहुत अधिक प्रेरित हो सकेंगे। और जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ख़ास है, क्योंकि उनको उन सावधानियों के बारे में बताया जाएगा जिनसे जिन सावधानियों को न बरतने पर गलतियां हो सकती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप सभी शुरू से आखिर तक देखिए। सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातों वाला ये वीडियो आज का होने वाला है। देखिए, अब आप सभी ने टाइटल में देखा ही होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेट क्वालिफाई करने के लिए आप में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। जी हाँ, बिना गुण के आप कोई भी एक विशिष्ट कार्य कर ही नहीं सकते। अगर आपको सेट जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए जो अनिवार्य और आवश्यक गुण होने चाहिए वो आप में होने चाहिए। आज की इस वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे कैसे मिली, पहले मैं इस बारे में आपको बताता हूँ। पिछले दिनों कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर, ये सेट के जो पेपर्स हैं, सेट के जो एग्ज़ाम होना है उसमें 6% ऊपर से यानी शीर्षस्थ 6% लोगों को चुना जाएगा। तो सर, हम तो बड़े चिंता में पड़ गए कि इतने सारे लोग एग्ज़ाम दिलाएंगे, उसमें 6% लोगों को बस चुना जाना है, यानी कि ये तो बहुत टफ एग्ज़ाम है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए उन पर मुझे पूरा विश्वास है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग चिंता न करें, आप लोग की जिस स्तर की तैयारी है, अगर ये कंटिन्यू बनी रहती है, अगर इस तैयारी को आप मेंटेन करते हो और इससे भी अधिक तैयारी करते हो, तो आप लोगों का उस 6% वाले क्राइटेरिया में पहुंचना बहुत आसान है और आप लोग आसानी से क्वालिफाई हो जाओगे। तो जैसे ही मैंने उत्तर दिया, उनके चेहरे पर मुस्कान आई और मुझे बड़ी संतुष्टि हुई। लेकिन बाद में मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जो लोग अभी मध्यम स्तर की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी में उतना अभी दम नहीं है, उतनी क्वालिटी की तैयारी जो अभी कर नहीं रहे हैं। ऐसे लोग भी बहुत हैं, क्योंकि मुझसे विद्यार्थी अक्सर अपने सवाल शेयर करते हैं, अपने डाउट्स शेयर करते हैं, तो उनके डाउट्स, उन सवालों के स्तर से मैं समझ जाता हूँ कि इनकी तैयारी कहाँ तक की है, किस लेवल की इनकी तैयारी है। और देखो, जितने भी लोग सेट की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो तय है कि सब लोग पीजी किए हुए हैं, सबका यूजी पीजी हुआ है उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में वो सेट दिला रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि वो बंदा या वो बंदी पढ़ाई में कमज़ोर है। नहीं, उन्हें वो पढ़ाई की हुई है। बस फ़र्क इस बात का हो जाता है कि कोई उस टॉपिक से, उस कंटेंट से, उन पढ़ाई की जो चीज़ें हैं उनसे वो लगातार संपर्क में रहता है, तो वो उसको टॉपिक्स बनते हैं। कई संपर्क से टूट जाते हैं कई लोग का, तो उनका टॉपिक सब भूला भूला सा लगता है और फिर वो इतने दूर हो जाते हैं कि दोबारा जब उसको पढ़ना हो तो उनको लगता है ये कौन सी अनजान चीज़ें हैं, मैं ये कहाँ आ गया, उनको ऐसा लगता है। आप में से भी कईयों को ऐसा लग रहा होगा। इस वीडियो में मैं आपको सभी बातों का उपाय बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा स्वयं में, और आपको एक दिशा मिलेगी कि मुझे मतलब किस तरह से टाइम टेबल बना करके पढ़ना चाहिए, किस तरह से आपको टॉपिक्स को कैसे समय देना चाहिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको कैसे आगे बढ़ाना है उसको, मतलब अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और बेसिक ही अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको बेस से उठना होगा। बहुत सारी बातें जो है वो मायने रखती हैं। बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो फॉर्म तो भर दिए। मुझे एक यही बात समझ में नहीं आती, या इस बात पर थोड़ी सी हंसी भी आती है मुझे, कि फॉर्म भरने वालों की संख्या मतलब लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 70-80 हज़ार तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, 70-80 हज़ार फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें गिनती के लोग क्वालिफाई होंगे। तो फॉर्म भरने में क्या है, फॉर्म तो बहुतों ने डाला है, बहुत लोग फॉर्म भरे हैं। क्या वो सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं? क्या वो सभी पूर्ण समर्पण के साथ कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है, क्या वो उस मेंटलिटी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं? तो इसका उत्तर मैं आप लोग को बतलाता हूँ। इसका उत्तर है नहीं। एक बहुत बड़ी संख्या, मतलब अधिकांश लोग उस स्तर की तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं जो सेट को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए।
कम से कम मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो मेरे संपर्क में हैं, जितने विद्यार्थी मेरे संपर्क में, उनमें से आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई अच्छे से तैयारी कर, बहुत सारे लोग अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा है जो अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो आप जानते हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। इन बातों को किसी भी तरीके से नेगेटिव तौर पर आपको नहीं लेना है। आपको हमेशा आपको तैयारी के लिए मैं मार्गदर्शन दूंगा कि आप अपने, देखो हर कोई अपने बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, कहाँ से हैं और कैसे तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं एक जन सामान्य को, एक सामान्य सर्वेक्षण के आधार पर कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म डाला है और जिनको कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन तक नहीं पता, जिनको डिफ्रेंशियबिलिटी कैसे पता करते हैं वो तक नहीं पता, जिनको समुच्चय सिद्धांत के बेसिक्स के बारे में नहीं पता, और उन्होंने सेट का फॉर्म भरा हुआ है। तो जरूरी भाई फॉर्म भरने से एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं होगा ना, आपको उस स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपका मन है तो, और फॉर्म भर दिए हैं और कोई मन नहीं है तो फिर उनको पछतावा भी नहीं होगा अगर वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो। जो मेहनत कर रहे हैं ना, जो इस एकदम ठान के मेहनत कर रहे हैं, दृढ़ निश्चय करके मेहनत कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर सफल होंगे। जिनका आत्मविश्वास दृढ़ है, जिनकी लगन एकदम तेज है, वो जरूर सफल होंगे। और इन्हीं गुणों की आप में आवश्यकता है, इन्हीं गुणों की आपको ज़रूरत है। अभी कुछ ही दिनों के लिए, जब तक एग्ज़ाम है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप सभी कार्यों को छोड़ दीजिए, जितना हो सके बहुत ही मिनिमम जो अति आवश्यक कार्य हैं केवल उनमें ही ध्यान दें, और बस फिर 24 घंटे आप पढ़ाई में ध्यान दें। हर एक टॉपिक को पढ़ें, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। आपके पास पिछले वर्षों के जो सेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, आंसर कीज होंगे, उनको सबको मिलाइए, किस टॉपिक्स के प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप हमें मैसेज करें, हमारा नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। हम आपको चाहें तो आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें भी वीडियो सामग्री कंटेंट जो है वो शेयर किए जाते हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, संसाधनों की कमी नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर वो प्रकृति उसको कहीं ना कहीं से संसाधन जुटा कर देती है। अगर आप अपने मन में ठान लिए कि मेरे को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो फिर जितनी शिकायतें कि क्वेश्चन नहीं बनते, बेसिक क्लियर नहीं है, टॉपिक नहीं मिलते, कुछ नहीं समझ, इन सभी इन सभी सवालों के हल आपको मिल जाएंगे। ब्रह्मांड का ये नियम है कि आप दिल से चाहो और वो चीज़ आप तक पहुंचेगी। बस पहली शर्त आपकी तरफ से पूरी होनी चाहिए। आप उसको सच्चे दिल से चाहो कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मेरे को ये पढ़ना है। सुबह मैं 7 बजे उठता हूँ तो मुझे 5 बजे उठना है, रात में मैं 10 बजे सोता हूँ तो मुझे 1 घंटा बाद यानी कि 11 बजे सोना है। थोड़ा थोड़ा कटौती कीजिए, कुछ नहीं होगा उससे। आप गहरी नींद लीजिए, जहाँ लग रहा है आपको कि दोपहर में आधा घंटा आराम करना चाहिए, झपकी लेनी चाहिए, तो लीजिए। कहने का अर्थ यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई की आड़ में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना कम कर दें, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा कि आपका जो सामान्य के दिनों में जो आलस्य होता है, उस आलस्य को आप त्यागने की कोशिश करें। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, हम सभी कम या अधिक मात्रा में आलसी हैं। आलस्य सब में होता है, किसी में थोड़ा, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन ये तय है। अब वो डिपेंड करता है कि जैसे अब मान लीजिए किसी को पढ़ने में आलस्य नहीं लगता, तो बाहर के काम करने में आलस्य लगता है, घर के काम करने में किसी को आलस्य लगता है। तो हो सकता है कोई बाहर का काम बहुत फास्ट कर देता है, किसी की मदद करना है, किसी के लिए कुछ काम है, सामान लाना है मार्केट से, वो तुरंत ला देगा, घर का सामान तुरंत ला देगा, काम कर देगा। लेकिन उसको पढ़ने बोलोगे तो आलस्य करेगा। तो आलस्य के भी अपने अपने क्षेत्र होते हैं। कोई किसी चीज़, अब सीधी सी बात है, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसमें वो आलस्य नहीं करेगा। उसको आप आधी रात को भी उठा दोगे ना, चल भैया ये, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मुझे कोई बोल दे कि ये क्वेश्चन आपको समझाना है, तो मेरे को पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं कितना भी थका रहूँ मैं उसको पढ़ा दूंगा। लेकिन जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें आलस्य न चाहते हुए भी झलक जाता है। तो अगर आप पढ़ाई करने में आलस्य कर रहे हैं तो ये इस बात की पहचान है कि आपकी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले आप इंटरेस्ट पैदा कीजिए, फिर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है कि आपको अपने इंटरेस्ट उसमें पैदा करनी होगी। अगर आपकी इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि सर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसका कारण ये है कि आपने उसको बेसिक
तरीके से नहीं पढ़ा है, उसमें जो बेसिक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में पहले आपको जानना होगा, सीखना होगा। उन बेसिक्स को सीखिए। इसके लिए आप अगर आपको लगता है कि मुझे 11वीं 12वीं की बुक्स से स्टार्ट करना चाहिए, तो अभी वैसे समय तो बहुत कम है, लेकिन आप टॉपिक को कम से कम वहाँ से देख सकते हैं कि भैया मेरे को क्वेश्चन इस शब्द की वजह से नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इस शब्द को वहाँ से देखूंगा। जैसे आप कोई बड़ा सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसमें मान लो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया, अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन समझ में आ गया, ये वाला शब्द को समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन कठिन बन गया, मतलब हमारे लिए कठिन हो गया और बन नहीं रहा है। तो भैया एक दो शब्द ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं बहुत, और उसके लिए आपको 11वीं 12वीं की किताबों का सहारा लेना ही चाहिए। आप लीजिए, जरूर सहारा लीजिए। तो तैयारी बस आपको ललक रखनी है, संसाधन सभी जुट जाएंगे। जो भी डाउट है, जो भी समस्या आप हमसे बता सकते हैं। अभी जो हमारा वर्तमान में जो कार्य चल रहा है वो ये है कि अभी हम सेट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन के वीडियोस बनाते जा रहे हैं और चैनल पर अपलोड करते जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अलग से प्लेलिस्ट बनाइए सीजी सेट सॉल्व पेपर्स, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के बाद मैं और 2-4 क्वेश्चंस बनाऊंगा, उसके वीडियो अपलोड करूंगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं ये काम करता हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्ट का काम है, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग के द्वारा जब रिस्पांस मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है कि भाई चलो आप लोग के काम आ रहा है वो वीडियो। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे आश्वासन मिलता है कि चलो आप लोग देख तो रहे हैं कम से कम। तो ज़रूर इस प्रकार के रिस्पांस की हमेशा, सकारात्मक रिस्पांस की हमेशा अपेक्षा है। आप लोग बिल्कुल बने रहिए। तो बस मैं वही कह रहा था, मैं दो ही बातें अब आपसे कह करके आज के इस वीडियो को समाप्त करूंगा, और वो दो बातें ये है कि पहली बात, आप में से जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो बहुत तन मन, एकदम तन मन और धन, तन मन धन तीनों बातें यहाँ पे, मतलब आपको अपने पूरे शरीर को, अपनी थकान को भूल जाना है, पूरा ध्यान पढ़ाई में लेना है। मन मन लगाना है पढ़ाई में। और धन यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया वो सुनिए। पढ़ाई करने के लिए कई बार मैंने देखा है कुछ विद्यार्थी सीमित पुस्तकें रखते हैं, बस एक दो पुस्तकें रख ली उसी से पढ़ रहे हैं। मैं अपना व्यक्तिगत आपको जो सुझाव है या व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और एक बहुत बड़ा रहस्य भी है ये। पुस्तकों की संख्या आप ऐसा नहीं कि बहुत हद तक बढ़ाइए, मगर पुस्तकों की संख्या में कमी मत रखिए। आप देखो, कोई भी पुस्तक जो राइटर लिखते हैं वो सोचो अपने पूरे जीवन का, जो उसने पढ़ाया है, जो उसने सीखा है, वो पूरा अनुभव उस पुस्तक में वो देते हैं। और दो अलग अलग इंसान, मतलब आप यूँ समझ जाइए कि दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ या दो अलग अलग दुनिया, दोनों के अपने अनुभव, अर्थात दो पुस्तकें समझ जाओ, बहुत अलग अलग चीज़ें। टॉपिक भाई वही रहेंगे, मतलब लेकिन क्वेश्चंस का टाइप्स, क्वेश्चंस के प्रकार, क्वेश्चन अलग, मतलब अलग अलग होती हैं दो किताबें। मतलब आप समझ जाइए कि आपको दोनों से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये तो दो किताबें हुई, 3 किताबें रखते हैं तो आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो अभी आप पुस्तक खरीदने में किसी भी प्रकार की कोई कमी न बरतें। आपको लगता है कि ये किताब बेस्ट है, आप उसको मंगवाइए, आप खरीदिए। कुछ ही पैसों का इन्वेस्टमेंट है, ये पैसे आपको अनगिनत गुना बढ़ करके वापस मिलेंगे जब आप अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए आप तन मन धन से जुट जाइए और उसको, प्रैक्टिस को बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए। खास बात, मैं जो दूसरी बात है वो उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जिन्होंने केवल फॉर्म भरा है। मैं फिर से उसी बात पर लौटता हूँ, आपको अपने लक्ष्य को याद रखना है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो कठिन है। आप इस वाक्य पर अमल कीजिए कि कोई कार्य नहीं जो कठिन है, अर्थात सारे कार्य सरल हैं। बस शर्त है किसकी? शर्त है आत्मविश्वास की, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। शर्त है दृढ़ निश्चय की कि मुझे ये क्वालिफाई करना ही है। शर्त है सच्ची लगन की, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना करके पढ़ाई करनी है। और किस बात की शर्त है? शर्त है सबसे बड़ी शर्त अनुशासन की। जिसके पास अनुशासन नहीं है, उसके पास सारे गुण होते हुए भी वह इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से चूक सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अनुशासन आपसे बिल्कुल ये कहता है कि अगर आप में अनुशासन, मतलब इतनी बड़ी चीज़ है कि आप क्या बताएं। अब मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में डूबा हुआ हूँ।
कि मैं ये एग्ज़ाम, मेरे को तो सब बनता है, मेरे को सब क्लियर है, और वो अपने मन पर, अपने माइंड पर अगर अनुशासन नहीं रख रहा हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से लापरवाही कर रहा हूँ, अगर मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं रहा हूँ, तो क्या वो लापरवाही से मैं पास हो पाऊँगा कि एग्ज़ाम? नहीं हो पाऊँगा। तो मुझे अपने मन मस्तिष्क पर अनुशासन रखना होगा, संतुलित दिमाग से पढ़ाई करनी होगी। तो इसलिए आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया कि आत्मविश्वास होना चाहिए, आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए, समय के पाबंद होने चाहिए आप, तब आप में अवश्य एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की काबिलियत आ जाएगी। काबिलियत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काबिलियत आ जाएगी मतलब वो कहीं बाहर नहीं रखी काबिलियत, वो आपके भीतर है, बस वो अभी सुप्त अवस्था में है, अर्थात आपको उसको जागृत करना पड़ेगा, और जागृत करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अनुशासन में रहना होगा, खूब पढ़ाई करनी होगी, आपको लगन रखनी होगी पढ़ाई में, आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, आपको खुद पे विश्वास बनाना होगा, फिर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिलाएं, और सबसे बड़ी प्लस बात क्या है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है बताइए। तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो आपसे बनते हैं बनते हैं बनते हैं बनते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाएं, लास्ट में आप उन्हें समय दें जिनको, जो आपको नहीं बनते हैं, एकदम कठिन लग रहे हैं। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर कोई क्वेश्चन छोड़कर क्यों आना, सारे क्वेश्चन आप टिक करके आइए, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार के डाउट, समस्या, समाधान, सुझाव के लिए आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।